अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ठीक है, दो चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है मेरे जो सिग्नल्स हैं, जो मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, उसको आपने फॉलो कैसे करना है, उसके रूल्स क्या हैं, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। हर सूरत उस स्ट्रेटजी को, रूल्स को आपको फॉलो करना लाजम है अगर आप चाहते हैं कि आप इस मार्केट में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाएं। पहली बात ये। दूसरी मैं आपको बताऊंगा कि सम टाइम क्या होता है, सिग्नल 4-5 ग्रुप में शेयर होते हैं तो हम कुछ सिग्नल्स में स्टक हो जाते हैं। उस स्टक सिग्नल से जल्द से जल्द निकलने का तरीका क्या है? वैसे तो हमारी स्ट्रेटजी इतनी उम्दा है, 3 स्टेप ऑफ बाइंग, हमने हर सूरत उस सिग्नल में प्रॉफिट ही गेन करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जल्दी उस सिग्नल से कैसे निकलना है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने अपने ग्रुप में, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने ग्रुप में एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्रीमियम ग्रुप का शेयर किया है, जिसमें एक दोस्त लिखते हैं कि सो फार आई हैव मेड अप्रॉक्सीमेटली $50 बाय इन्वेस्टिंग $200 इन 8 ट्रेड्स। $200 लगा के 5 दिनों में इस बंदे ने $50 कमाए हैं। इसका मतलब यहाँ पे $200 का मतलब है कि उसने 3 स्टेप ऑफ बाइंग रूल को फॉलो करते हुए एक ट्रेड में $500 लिए हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये क्लियर कर दूँ, $200 का मतलब सिर्फ उसके पास $200 नहीं थे, उसके पास थे $500। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी है कि फर्स्ट बाइंग पे है $200, सेकंड बाइंग पे है $150 और थर्ड बाइंग पे है $150। तो आपके पास अगर $500 होंगे तो फर्स्ट बाइंग पे आप $200 यूज़ करेंगे, तो इस बंदे ने जस्ट, यानी कि इतनी अमाउंट से ही जस्ट 5 डेज में $50 कमाए हैं। तो वही बहुत बड़ी ये अमाउंट है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना शर्त है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है जी, ये तो था इंट्रोडक्शन कह लें। अब हम आगे चलते हैं कि जो दो मेन काम जो इस वीडियो में मैंने आपको बताने हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए। 2 पॉइंट हैं इस मार्केट में, मेरे साथ जो बंदा जुड़ा है, 2 पॉइंट को अगर वो मद्देनज़र रख ले, जहन में रख ले, तो वो नफ़ा ही कमाएगा। पहले आना है मार्केट में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपके पास होना चाहिए पेशेंस। अगर आप सिर्फ नफ़े के लिए, बहुत मिलियनर एक दिन में बनने के लिए आएंगे, तो भाई ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ये मार्केट आपको खा जाएगी, मेरी बात समझिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हम अर्निंग कर रहे हैं, सारे दोस्त कमा रहे हैं यार। तो किससे लर्न करते हैं, मेरी बात को समझते हैं, ठीक है, फिर उसको अप्लाई करते हैं और पेशेंस दिखाते हैं। ठीक है, अब हमने चलना है, हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि रूल क्या है। रूल भाई ये हैं, ये जो सिग्नल आपको शेयर होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फ्री ग्रुप है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेंगे 7 डेज़ में 2 सिग्नल। ठीक है, लेकिन जो आपको दूसरा प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे। अगर मार्केट अच्छी है तो डेली 5 सिग्नल भी आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस एक सिग्नल शेयर हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कि एक कॉइन का सिग्नल है, यानी कि 3 स्टेप ऑफ बाइंग है, देन 2 स्टेप ऑफ एग्जिट्स है। ठीक है, ये स्टेप ऑफ बाइंग और एग्जिट में क्या चीज़ है, ये दोस्त पूछते हैं। जब फर्स्ट एग्जिट कर लें सारा, या इस पर क्यों रखें दूसरी एग्जिट के लिए, ये भी सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। वीडियो लंबी होगी, लेकिन इतना इल्म होगा इसमें जिसमें आप नफ़ा कमा सकेंगे। लर्निंग, मैं कहता हूँ इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं जी, 3 स्टेप ऑफ बाइंग है क्या, ये रूल क्या है। आपने मेरे सिग्नल को फॉलो करना है। आपके पास जितनी भी अमाउंट है, तो एक सिग्नल के लिए 500 रखें, $500। अगर आपके पास इससे कम है, सपोज आपके पास जस्ट $100 है, तो फिर इसको भी डिवाइड करना है, $100 को, इसमें $40, $30 और $30, यही शर्त है। लेकिन मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ दोस्त जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ हैं, तो $500 मैं कहता हूँ एक सिग्नल पे। तो उसके लिए ये फर्स्ट बाइंग के लिए $200 है, आपने बाइंग कर ली, आपका इंशाल्लाह एग्जिट हो गया, निकल जाए मार्केट से। खुदा न खास्ता मार्केट नीचे जाती है, सेकंड बाइंग के लिए आपके पास 150 होने चाहिए, थर्ड बाइंग के लिए फिर 150 आपके पास होनी चाहिए। समझ आ रही मेरी बात की? ठीक हो गया, आगे हम चलते हैं। अब क्या है, आपने फर्स्ट बाइंग की, फर्स्ट एग्जिट पे चले गए, इसका क्या मतलब है, ये सेकंड एग्जिट क्यों? ठीक है, ये इसलिए है गाइज, क्योंकि यहाँ पे दोस्त मेरे साथ ऐसे भी हैं जो कि एक कॉइन में $1000 से आते हैं। $1000 से जब बंदा आता है, तो वो क्या करता है, वो $400 की फर्स्ट बाइंग करता है, $300 के लिए सेकंड बाइंग के लिए रखता है, और 300 और थर्ड बाइंग के लिए रखता है। समझ आ रही है? ठीक है,
तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब उसके पास $400 की बाइंग होगी फर्स्ट, तो मोर 80% चांसेस होते हैं कि जिस कॉइन में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बाइंग से ही, बल्कि 90% हमारी रेशो जा रही है कि फर्स्ट बाइंग से ही फर्स्ट एग्जिट पे जाता है। तो उसको क्या चाहिए, वो क्या करेगा, वो $200 का यहाँ पे सेल कर देगा, $200 का फर्स्ट एग्जिट पे, और बाकी $200 रख लेगा 3.10 के लिए। समझ आ रही है? लेकिन उसमें क्या होगा, उसको अपने आप को सेफ रखने के लिए जब वो 310 रख लेगा, 284 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो फर्स्ट एग्जिट या फर्स्ट एग्जिट से थोड़ा सा नीचे, जैसे 2.84 फर्स्ट एग्जिट है, 2.84 से थोड़ा सा नीचे 2.80 वो अपना स्टॉप लॉस लगा देगा। खुदा ना खास्ता नीचे जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो हम क्यों अपना लॉस करवाएं। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट भी जब हम गेन कर सकते हैं तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट एग्जिट लगा देंगे 3.10 और 2.80 हमारे बकिया को जो $200 थे उसका 2.80 हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर नीचे भी आ गया तब भी हम प्रॉफिट में हैं, ऊपर चला गया तो हम यहाँ पे 10% प्रॉफिट गेन करेंगे। 10%, ये 10% प्रॉफिट के लिए सेकंड एग्जिट होता है। ये मेरी बात की समझ आ गई। ये फर्स्ट जो वीडियो का पॉइंट है वो मैंने शेयर कर दिया है। रूल्स क्या हैं, कैसे आपने कभी भी अपनी सारी अमाउंट फर्स्ट बाइंग पे नहीं लगानी है भाई। लगा लिए तो भाई फिर सब्र करें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है फिर आपको बचाने की। फिर हम सारा डिपेंडेंट हैं मार्केट पे, मार्केट पंप करेगी, हम अपनी स्ट्रेटजी से इस मार्केट से फिर नहीं निकल पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा जी, ये बात होगी हमारी क्लियर। अब आते हैं, हमने करना है कि हम सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम स्टक हो जाते हैं किसी कॉइन में तो हमें उससे कैसे निकलना है। तो गाइस पिछले 4 सिग्नल हमारे पास इस वक्त इन वर्किंग है, लेकिन पिछले 24 घंटे में मेरे पास 2 ऐसे बेस्ट सिग्नल थे, एक INJ कॉइन का, दूसरा हमारे पास RLC कॉइन का था। बट इसलिए शेयर नहीं हुए क्योंकि हम ऑलरेडी 4 कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट रखे हुए थे। आइंदा से बेशक हम 4-5 कॉइन में हमारी ऑलरेडी ट्रेड हो, मैं जो भी अपॉर्चुनिटी होगी वो शेयर करूँगा। उसमें क्या है, अब उस अपॉर्चुनिटी को क्या अवेल करना है। क्या होता है, अगर मैं ऑलरेडी बंदे 4 कॉइन में उनकी ट्रेड लगी हुई है, एक और सिग्नल शेयर करता हूँ तो फ़ौरन से सवाल ये आते हैं, बार बार सवाल आते हैं कि अब हम क्या करें, हमारी तो इन्वेस्टमेंट उधर है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये 3-4 कॉइन में हम ट्रेड में लगे भी हुए तो आपको सिग्नल फिर भी आएंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, उसमें आपने करना क्या है। अब मैं कहता हूँ कैसे एक स्टक कॉइन से आपने निकलना है, तो अभी आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे हमारे 2 कॉइन जो है ना, एक सोल कॉइन है, एक सुई कॉइन है। ये लर्निंग में तभी कहता हूँ, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्केट में 2 कॉइन ऐसे हैं जो कि हमें मूवमेंट नहीं दिखा रहे। जो मूवमेंट देखें, लिंक कॉइन 3 बार हमारे एग्जिट के करीब गया है, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट है, वो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट में ले जाएगा। ठीक है, OP कॉइन अभी हम इंटर हुए हैं तो उसका इतना इशू नहीं है। ये 2 कॉइन हैं जो पिछले 3 दिन से हम इसके अंदर हैं, इवन कि हम शायद ब्रेक इवन के पास ही हैं, लेकिन हमें को मूवमेंट इसमें नज़र नहीं आ रही। तो आपने करना क्या है, मेरी बात समझ रहे हैं? आपने करना क्या है, जब न्यू सिग्नल आएगा, न्यू सिग्नल गाइस एम ही नहीं फेंक दिया जाता, सिग्नल के पीछे वर्क होता है, सिग्नल एम ही नहीं आपके पास आ जाता। न्यू सिग्नल आता है तो इट मीन ये पॉइंट है जब मार्केट में इंटर होने का। इवन कि बियर मार्केट में भी एक सिग्नल आ रहा है तो आपको फ़ौरन आपको हिलना चाहिए, यार ये कॉइन में अभी मुझे आना चाहिए। तो आप क्या करें, 4 कॉइन में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी फर्स्ट बाइंग में ले जाएं, कन्वर्ट कर लें, जल्दी से आप उस कॉइन से निकलेंगे इंशाल्लाह। वो जो कॉइन आपको शेयर किया जाएगा, जैसे अभी हमने शेयर किया जो वो है केक कॉइन का हमने सिग्नल शेयर किया, यहाँ पे होगा, ये देखें केक कॉइन 7.4 पे हमारी बाइंग है। ये थोड़ी सी मूवमेंट इंशाल्लाह देगा तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आप ऐसी सूरत में आप ऐसे कॉइन में आ सकते हैं। देखें एक सुशी कॉइन है, ये इसका सिग्नल भी मेरे पास है, तो इसके फंडामेंटल्स, इसकी न्यूज़ और इसका जो वॉल्यूम शो कर रहा है कि ये पंप होने वाला है सुशी कॉइन। ठीक है, RL से ऑलरेडी पंप हो चुका है, वो हम मिस कर चुके हैं, INJ मिस कर चुके हैं। ठीक है, मैं अब शेयर भी ये करूँगा, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सारे दोस्तों देखते हैं जो मेरे सिग्नल फॉलो करते हैं सिग्नल, तो उन्होंने देखना है कि आपने कैसे एक स्टॉक कॉइन से अपनी अमाउंट को कन्वर्ट करना है। तो आपको जब भी कोई सिग्नल मिलेगा तो आपने सोल का, आपको स्टॉक है, सोल को मूवमेंट नहीं दे रहा है तो सोल से कन्वर्ट मार दें जिस कॉइन में आपका सिग्नल मिला है। बेशक आपने $200 का बाई किया, आप इस वक्त $195 पे हैं। ठीक है, ऐसा ही है,
$195 है, तो $195 का यहाँ कन्वर्ट मार्जिन, आप बहुत जल्दी उससे निकल जाएंगे। यहाँ पे सुई कॉइन है, मूवमेंट नहीं दे रहा, तो के कॉइन का सिग्नल आया तो के कॉइन में इससे कन्वर्ट अमाउंट को कन्वर्ट कर जाएं वहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये बेहतरीन तरीका है स्टक कॉइन से जल्दी निकलने का। और आप मैं बताएं, यकीन करिएगा, आप दुआएं करेंगे, दुआएं देंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बहुत प्रॉफिट हम कमाएंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे इस मार्केट में इंशाल्लाह। ये 3 स्टेप ऑफ बाइंग और लर्निंग पॉइंट व्यू से अल्लाह पे यकीन रखते हुए आप बहुत नफ़ा कमाएंगे। ये 2 बातें थी जो मैंने आपको शेयर करनी थी। पहले तो रूल्स थे, वो आपको बार बार मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट आपका था स्टक कॉइन से जल्दी निकलने का तरीका, तो आपका ये तरीका मैंने आपको शेयर कर दिया है। सिग्नल तो आपको मिलते रहेंगे, अगर आप 2-3 कॉइन में स्टक हैं तो न्यू सिग्नल में कन्वर्ट मार जाएं, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में आ जाएंगे। मेरी बातें समझ रहे हैं? अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते तो आप उस कॉइन में भी हम सेकंड बाइंग में जाएंगे तो आप निकल सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ सम टाइम है, इसका मुझे था कि सोल 103 पे जाएगा तो हमारी सेकंड बाइंग हो जाएगी तो हम जल्दी इससे निकल जाएंगे, लेकिन वो 105 से मुड़ के आ गया। सुई की सेकंड बाइंग हो गई है लेकिन फिर भी ये रुका हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमें कुछ और प्लान करना चाहिए, जो मैं प्लान करता रहता हूँ, जो आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और बार बार आपको बता दूँ, इस मार्केट में नफ़ा कमाना है तो पहले लर्न करना है, फिर आपने पेशेंस रखना है, फिर अल्लाह पे यकीन रखना है। अल्लाह पे यकीन वैसे पहले रखना चाहिए, पहले रखना है हमें। लर्निंग और पेशेंस के साथ इस मार्केट में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए, दोस्तों को भी बताइए ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।